हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 28 जून और दिन है शुक्रवार का। सुबह का समय हो रहा है तो सुबह सुबह होने लगी है बारिश। बस हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं और चारों तरफ से बादल ही बादल छाए हुए हैं, क्योंकि रात से ही बादल छाए हैं। बारिश होने वाली थी लेकिन फिर बारिश नहीं हुई थी, हल्की सी बस बूंदें आई थी, उसके बाद में फिर बारिश खुल गई थी। तो मैंने कहा सबसे पहले सुबह की जो साफ़ सफाई है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ चुके हैं नए वाले कमरे में। तो यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं। और अभी आरोही यहाँ पर सो रही है, क्योंकि आरोही लेट ही उठती है इन दिनों में। और रात को तो गर्मी हो जाती है, सुबह के टाइम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा मौसम हो जाता है तो सुबह को ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो मैंने अभी यहाँ की मच्छरदानी भी नहीं निकाली है, क्योंकि अगर मच्छरदानी निकाल देंगे तो मच्छर बहुत सारे आ जाएंगे। मच्छर यहाँ पर बहुत सारे हैं, हर जगह पर मच्छर इन दिनों में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और अब तो बारिश भी होने लगी है तो और भी ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। तो यहाँ पर बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दी है, अच्छे से यहाँ की पूरे की साफ़ सफाई हो चुकी है। और अब आ चुके थे घर पर, क्योंकि यहाँ पर भी अभी झाड़ू लगाना है। तो बिल्कुल हम अभी यहाँ पर आए हैं। और उससे पहले बस यहाँ पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया था और यहाँ पर अभी साफ़ सफाई नहीं की थी। तो मैंने कहा यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं और जो भी चीज़ें फैली पड़ी हैं वो भी सही जगह पर रख देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में काम ही सारे करने मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इतनी तेज़ शाम को गर्मी होती है कि कुछ भी काम बाकी के नहीं हो पाते हैं। वैसे तो सभी चीज़ें सही जगह पर रख दो शाम को ही तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैंने कहा चलो अब यहाँ की अच्छे से सुबह के टाइम साफ़ सफाई कर देते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं छत पर, यहाँ पर आए हुए थे। थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत तेज़ बादल आ गए थे सुबह सुबह, लेकिन फिर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। बादल थोड़ी बहुत देर तक रुके थे, उसके बाद में सारे बादल चले गए थे और यहाँ पर हल्की सी बस बूंदें पड़ी हैं। तो ये मैंने कल बोरा डाला था धूप में सूखने के लिए, तो अच्छे से बोरा सूख गया है। तो मैंने कहा इसको भी ले चलते हैं, नहीं तो तेज़ बारिश हो जाएगी, फिर सारा का सारा बोरा भीग जाएगा। और यहाँ पर दीदी ने तो अपनी रसोई के किनारे किनारे जो है ना कि जाली लगवा दी है बंदर की वजह से। और बहुत सारे बंदर इन दिनों में आ जाते हैं, हल्की सी धूप होती है दिन में तो बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जब तेज़ धूप हो रही थी तब तो बंदर नहीं आ रहे थे, लेकिन इन दिनों में बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और पूरा दिन छत पर ही बंदर रहते हैं। और इधर पीछे वाले घर में रख दी थी भिंडी की सब्ज़ी पकने के लिए। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, अब हम लोग रोटियां सेकेंगे और सब्ज़ी को उतार कर रख दिया है नीचे। और इधर यहाँ पर बुआ गेहूं साफ़ कर रही हैं, क्योंकि गेहूं का आटा ख़त्म हो चुका है। तो बुआ ने कहा चलो सुबह सुबह ही साफ़ कर लेते हैं, इतने टाइम ठंडा मौसम भी है। और आरोही के पापा गए हैं बगिया को नहाने के लिए, ये ज़्यादातर बगिया को ही जाते हैं नहाने के लिए। तो वहाँ पर जो हमारा नल है उसमें पानी अच्छा खासा निकल रहा है, तो इसी वजह से ये जब भी सुबह के टाइम नहाने के लिए जाते हैं तो बगिया से ही नहा कर आते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने शुरू कर दी है रोटी बनाना। तो आज सारी रोटी हम लोग मोटी वाली बनाएंगे। सभी लोग बोल भी रहे थे, आरोही के पापा भी बोल कर गए थे कि मोटी रोटी ही बनाना। तो मैंने कहा चलो भिंडी की सब्ज़ी के साथ में मोटी रोटी अच्छी भी लगती है। और यहाँ पर हमारी बैठी हैं दीदी जी, वो भी साथ साथ में बातें कर रही थी और उनका खाना जल्दी से बन गया है, हम लोगों का खाना थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मैंने कहा चलो तब तक बातें कर लो बैठकर। तो यहाँ पर बैठी हुई हैं और गर्मी भी हो रही है, क्योंकि जब बादल छाए होते हैं सुबह सुबह तो एकदम से ठंडा मौसम रहता है, लेकिन उसके बाद में फिर गर्मी हो जाती है। तो इतने टाइम गर्मी हो गई थी और यहाँ पर हम रोटी बना रहे हैं और हमारी नंदत जी सेंक रही हैं। वैसे तो अकेले से भी हम सेंक लेते हैं, लेकिन नंदत जी ने बोला कि हम सिकवा देंगे और तुम जो है ना कि बना दो, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और थोड़ा सा हमें चूल्हे के सामने बैठते हुए गर्मी भी बहुत तेज़ लगती है। और इधर आज हम लोग आए हुए थे थोड़ा सा बाज़ार, जो कि थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं, नंदत जी आई हैं, आरोही और हम 3 लोग ही आए हैं। तो यहाँ पर आए हुए हैं मंदिर पर, मंदिर में भी हम लोग गए थे। मैंने कहा चलो दर्शन कर लेते हैं, काफ़ी दिनों के बाद आए थे यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा सा बैठकर आराम भी हो जाएगी
और दर्शन भी हो जाएंगे माता रानी के। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, लगभग आध घंटे। फिर उसके बाद में हम लोग आ चुके हैं घर पर। आप सभी को वहाँ का मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि आज हम चले तो गए थे, लेकिन हमें इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। जहाँ पर भी हम जा रहे, थोड़ा सा चल रहे थे, बस हमें चक्कर आ रहे थे कि कहीं पर आराम करने के लिए जगह मिल जाए। तो इसी वजह से आप सभी को वहाँ का कुछ भी मैंने नहीं दिखाया है, और जो भी हम सामान लाए हैं वो भी आप सभी को नहीं दिखा पाया है। किसी दिन आप सभी को दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए हैं। और फिर आने के बाद में थोड़ा सा मैंने किया है आराम, और कपड़े वपड़े भी मैंने धुल कर डाल दिए हैं, क्योंकि कपड़े भी हमारे पड़े थे। सुबह के काम थोड़े से ही हो पाए थे, बाकी के काम सारे हम छोड़ कर गए थे। तो मैंने कहा जो भी साफ़ सफाई के काम हैं वो कर लेते हैं। और धूप आज हल्की सी है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि कल आरोही ने यहाँ पर आम खाए थे, तो यहाँ पर जो फर्श पर है बिल्कुल चपक गया था आम। तो मैंने कहा अभी पोंछा लगा देते हैं, नहीं तो क्योंकि चींटी यहाँ पर आ चुकी थी, तो मैंने कहा अभी से लगा देते हैं, नहीं तो शाम तक बहुत सारी चींटी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने चला लिया है पंखा। धूप तो हल्की होती है, लेकिन गर्मी दिन में बढ़ जाती है। और बस लग चुका है पोंछा। और इन दिनों में हम नीचे तो लगा नहीं पाते हैं, कभी कभी आरोही से लगवा लेते हैं, तो वो घुसकर नीचे लगा देती है। झाड़ू भी नहीं लग पाता है अच्छे से नीचे की साइड में। तो वैसे तो सभी दीदियों ने हमारी राय दी है कि जो डंडा वाला पोंछा होता है लंबा वाला, वो वाला मंगवा लो, लेकिन अभी मैंने नहीं मंगवा पाया है। और यहाँ पर मैंने जो कपड़े धुलकर डाले थे, मैंने कहा उतार लेते हैं, जो कपड़े सूख गए हैं। और ज़्यादा कपड़े नहीं सूख पाए हैं, क्योंकि जो मोटे मोटे कपड़े थे वो अभी नहीं सूख पाए हैं, धूप हल्की सी थी। वैसे कपड़े तो मैंने टाइम से धुलकर डाल दिए थे, सुबह तो नहीं धुल पाए थे, लेकिन फिर भी मैंने 1-1:30 बजे के टाइम मैंने कपड़े सारे धुल दिए थे। और यहाँ पर जो सूखे सूखे कपड़े हैं वो उतार कर ले चलेंगे, और जो गीले वाले कपड़े हैं वो हम यहीं पर पड़े रखेंगे, थोड़ी देर में ले जाएंगे। तो तब तक हल्की सी धूप जो है ना कि आँच है वो लग जाएगी, तो थोड़े बहुत और हमारे कपड़े सूख जाएंगे। और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इतने टाइम है भैंसों को चारा आरा देने का, पानी आनी पिलाने का, और सभी लोग गए हुए हैं बगिया को। और अभी खाना भी बनाना हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा कपड़े सारे घर ही कर लेते हैं, घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो यहीं पर मैंने कहा बैठकर आराम से कपड़े घर ही कर लेते हैं। और तब तक इधर आ चुकी हैं दीदी की बिटिया, क्योंकि घर में तो इन दिनों में किसी का भी मन नहीं होता है रुकने का। अगर लाइट आ जाती है तो पंखा अंखा चला लो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि कोई भी घर पर रुकना ही नहीं चाहता है। तो दीदी की बिटिया आई हैं यहाँ पर, आलू छील रही हैं बैठकर खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो हम भी यहाँ पर बैठ गए थे, मैंने कहा थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी। और फिर थोड़ी देर में सभी लोग यहाँ पर आ भी जाते हैं, भैंसों को चारा आरा देने के लिए अभी बुआ गई हैं। और फिर सभी लोग यहीं पर बैठेंगे, आराम से बातें आते करेंगे, और अच्छा लगता है यहाँ पर। और इधर बस ये वाली साड़ी भी घरी करके रख देते हैं, और जो वाली हम साड़ी पहन कर गए थे बाज़ार को, वो वाली साड़ी भी मैंने घरी धुल दी है और अच्छे से घरी करके रख दी है। तो ये सारे कपड़े हम लेकर चलेंगे घर को। और यहाँ पर जो बिस्तर पड़ा है उसको भी अंदर रख देंगे, क्योंकि बादल भी हल्के से थे। तो मैंने कहा जो भी काम है थोड़े बहुत कर लेते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं घर खाना बनाने के लिए। और इधर आ चुके हैं घर पर। तो आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्ज़ी। ये आरोही के पापा कल लेकर आए थे, और थोड़े बहुत कुंदरू जो हैं वो पक भी चुके हैं। तो पके वाले कुंदरू हम निकाल देंगे, जो कच्चे कच्चे हरे कुंदरू हैं वही हम बनाएंगे। और भरवा वाले बनाएंगे, क्योंकि भरवा वाले कुंदरू आरोही के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इसी वजह से वो जब भी कुंदरू ध्यान आ जाता है कि कुंदरू की सब्ज़ी बनेगी, तो लेकर ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर रखा है ये एक आम, जो कि पका हुआ है, पक चुका है, तो ये आरोही को दे देंगे छील कर। और 2 प्याज ले लिए हैं, ये काड़ी लहसुन की। तो इतना ही लहसुन प्याज डालेंगे, क्योंकि इतने में मसाला सारा हो जाएगा। और भरवा वाले बनाएंगे तो थोड़ा सा मसाला ज़्यादा ही होना चाहिए। और कुंदरू मैंने काट कर रख दिए थे
छीलने तो नहीं है, बस काट कर मैंने थोड़े से किनारे किनारे से काट कर और अच्छे से धुल कर रख दिए हैं उबलने के लिए। तो तब तक हमारे कुंदरू उबल जाएंगे। और इधर हम आ चुके थे मसाले पीसने के लिए, क्योंकि अब तो मसाले जो पीसे हुए थे वो सारे मसाले ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम लोग सिलबट्टे पर ही मसाले सारे पीसते हैं। सुबह के टाइम भी सिलबट्टे पर ही मसाले पीसे थे और इतने टाइम भी मैंने कहा पीस लेते हैं मसाले। तो हल्दी थोड़ी सी मेहनत लेती है पीसने में, वैसे मिर्च और जो प्याज लहसुन ये सारे मसाले होते हैं जल्दी से पिस जाते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं, हल्दी मिर्च लहसुन प्याज धनिया, और इसको कटोरी में कर लिया है। अब चलते हैं घर को, क्योंकि घर में ही बनाएंगे खाना। और थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था तो वहाँ पर बनेगा भी नहीं, लाइट की भी व्यवस्था इतने अच्छे से वहाँ पर नहीं है। तो मैंने कहा चलो घर पर ही बना लेते हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा आज लेकर आए थे मट्ठा, जो कि उनके दोस्त ने किसी ने दिया होगा वहाँ पर दुकान पर। तो वही मैंने कहा इसमें एक कटोरी में, बड़ी सी कटोरी में मैंने कहा करके इसको रख लेते हैं, नहीं तो फिर जो है ना कि और भी खट्टा हो जाएगा। वैसे भी इन दिनों में जो मट्ठा दही है बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो इसको हम सुबह के टाइम कुछ इसका हम बनाएंगे, अभी तो नहीं बनाएंगे। अभी मैंने बस कटोरी में करके रख दिया है। और यहाँ पर कुंदरू भी हमारे उबल चुके हैं। तो अब इनमें हम मसाले जो मैंने कौरे हैं वो भरेंगे। मसाले मैंने पहले से ही कौर लिए हैं, ठंडे होने के लिए रख दिए थे, तो मसाले ठंडे हो गए हैं। अब एक एक करके हम अच्छे से कुंदरू को भर लेंगे। और ये भरवा वाले वैसे तो हमें ज़्यादा नहीं पसंद हैं कुंदरू, क्योंकि कुंदरू हुए या परवल हुए ज़्यादा नहीं पसंद आते हैं। जो इनका जो रसा बनता है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, और थोड़े रसा वाले ही बनाएंगे। और चावल भी थोड़े से बनाए थे और थोड़ी सी रोटियां सेकेंगे। तो जिन जिन लोगों को चावल के साथ में पसंद है वो लोग चावल के साथ में खा लेंगे, और नहीं तो रोटी के साथ में जिनको खाना है वो लोग रोटी के साथ में खा लेंगे। तो यहाँ पर सारे कुंदरू मैंने भर लिए हैं। और अब छौंक देते हैं। थोड़े से मसाले मैंने बचा लिए हैं कढ़ाई में, कुछ इस तरीके से मैंने सारे कुंदरू भरे हैं। और जो मसाले बचे हुए थे उन्हीं में मैंने कुंदरू डाल दिए हैं। अच्छे से चला देंगे और बस कौर कर पानी डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा इनमें कुछ नहीं करना है। मसाले तो सारे पहले ही मैंने भून लिए थे। तो हम तो जब भी बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं, चाहे सूखे वाले बनाएं या फिर भरवा वाले बनाएं, या और एक तरीके से कट भी बनते हैं, जो कि इनको गोल गोल काट लो, उस तरीके से भी बनते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जो ये भरवा वाले होते हैं ये कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनका जो रसा होता है वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। कुंदरू खाना इतना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर हमारी कुंदरू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब बस थोड़ी सी रोटियां सेंक लेते हैं। और इधर हमारी ननद जी आ गई थी, तब तक थोड़े से जो चावल बनाए हैं, खिचड़ी बनाई है, चावल नहीं खिचड़ी बनाई है। तो सभी लोग खिचड़ी भी खाएंगे। और आरोही सब्जी परोस रही थी, ननद जी हमारी चावल परोस रही थी। और यहाँ पर तब तक मैंने कहा रोटियां सेंक लेते हैं। ज़्यादा नहीं रोटियां सेंकनी है, बस थोड़ी सी ही सेंकनी है। तो खड़े खड़े ही आज मैंने सारी रोटियां सेंक ली थी। और गर्मी की वजह से मैंने कहा कहाँ नीचे उतार कर इस चूल्हे को रखेंगे। और थोड़ी सी जब बनानी होती हैं रोटियां फिर खड़े खड़े ही बना लेते हैं। और जब ज़्यादा आटा लगाना होता है, ज़्यादा रोटियां बनानी होती हैं, तो आराम से फिर बैठकर बनाते हैं। तो यहाँ पर बस रोटियां सेंक लेते हैं। और सभी लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं। तो सभी के लिए तब तक हमारी ननद जी खाना परोस देंगी। तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है 2 लोगों में, क्योंकि एक काम हम कर लेते हैं, दूसरा काम हमारी ननद जी कर लेती हैं। और खाना सभी लोग खा चुके हैं, हम भी खाना खा चुके हैं। और बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं। तो मैंने कहा पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में फिर आराम करेंगे। और यहाँ पर हमारी ननद जी गई हैं पानी लेने के लिए। तो हमारी ननद जी ने भी हेल्प करा दी थी, क्योंकि उन्होंने बर्तन सारे धुल दिए थे और मैंने सारे बर्तन मांज दिए थे। तो जल्दी से हमारे बर्तन भी सारे धुल गए थे। और सारे बर्तन पहले हम जो हल्के वाले हैं वो मांज लेते हैं। वैसे तो कढ़ाई भी गैस की ही है, जली हुई कढ़ाई नहीं है, तो कढ़ाई भी जल्दी से ही साफ़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी कढ़ाई जो गैस की हो या फिर चूल्हे की हो, मेहनत तो लेती ही है। और थोड़ी सी बालू लगाकर बस कढ़ाई को मांज कर हम बाद में रख देंगे। लेकिन पहले उससे पहले जो हल्के हल्के बर्तन हैं वो सारे मांजते हैं। हल्के बर्तन मांजने में भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हमारी ननद जी आ चुकी हैं पानी लेकर।
और सारे बर्तन वो धुल देंगे और तब तक हम जो भी बर्तन पड़े हैं वो मांज कर रख देंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर बस बर्तन ही धुलने बाकी हैं, उसके बाद में जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है शाम की वो भी कर देंगे, क्योंकि ये शाम के काम शाम को ही ख़त्म कर दो तो ठीक रहता है, सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाती है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिए।